गुरु भगवान हमसे बार बार कह रहे हैं कि एक ही भगवान है और वही सब कुछ बन गए, पर हमें सर्वत्र भगवत दर्शन नहीं होता है। तो हम लोग आज विचार करेंगे संतों की वाणी से, गुरु की वाणी से, कि हमें क्यों नहीं भगवत दर्शन होता। हर समय में भगवान क्यों नहीं दिखते, हर चीज़ में, हर स्वरूप में हमें भगवान के दर्शन क्यों नहीं होते। हमसे ज़रा कोई उल्टा चलता है, हमसे कोई कुछ कह देता है, हमारे मन की बात नहीं होती तो हमें भगवान नहीं दिखते। हम सब अनुकूल होता रहता है तो हम उसमें खो जाते हैं, तब भी भगवान नहीं दिखते। तो हमें भगवान दिखें, हर समय हमारा भगवत भाव बना रहे, इसके लिए क्या करें। तो आइए विचार करते हैं। परमात्म तत्व की प्राप्ति में देरी होने का एकमात्र कारण है उत्कट अभिलाषा की कमी। इस कमी का कारण है संसारिक सुख की चाहना। हमें चाहना ही नहीं होती कि भगवान दिखें, भगवान मिलें, चाहना ही नहीं होती। और इस कमी का क्या कारण है कि संसार से हम सुख चाहते हैं। हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, हमारा कल्याण हो जाए, हमें तत्व ज्ञान हो जाए, हमारा भगवान से प्रेम हो जाए, हम जीवन मुक्त हो जाएं, हम जन्म मरण से रहित हो जाएं, हम सब दुखों से छूट जाएं। तो ये सब बातें एक ही हैं कि परमात्मा प्राप्ति हो जाए, कल्याण हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, ये सब बातें एक हैं। इसमें से एक भी बात की जोरदार इच्छा हो जाए, इसके बिना न रह सकें, तो ये हो जाएगा। ये जोरदार इच्छा नहीं होती। जोरदार इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि सुख की इच्छा है कि मैं सुख से रहूं, मुझे सुख मिल जाए, ये इच्छा है। जैसे किसी के मन में ये जोरदार इच्छा हो जाए कि गंगा जी कैसे मिले, है ना। गांव में लोग रहते हैं, दूर रहते हैं, गंगा जी कैसे मिले, गंगा जी को कैसे जाने, गंगा के दर्शन कैसे हों। और कोई जानकार आदमी सामने बहती हुई नदी की तरफ संकेत करके बता दे कि यही गंगा है, तो उसकी प्राप्ति में कितनी देरी लगी, है ना। उसको तो नहीं पता था ये गंगा है, तो हरिद्वार ले गया, बोला यही गंगा है, उसको गंगा जी के दर्शन हो गए। क्या परिश्रम हुआ। पहले अपनी दृष्टि में वह नदी थी, अब दृष्टि चली गई कि ये तो गंगा जी हैं। इतनी सी बात है, गंगा जी हैं, ये गंगा जी हैं। खुश हो गया, नाचने लगा, ये तो गंगा जी हैं। और पहले वो कह रहा था नदी है। तो बताने से तो समझ में आ गया ना। देखिए, हम भी समझते हैं। एक बार किसी ने भाई जी सेठ जी जयदयाल गोयनका जी से कहा कि हमें भगवान के दर्शन करा दो। सेठ जी ने कहा कि भाई हमारी सामर्थ नहीं है। उसने फिर कहा तो सेठ जी बोले कि मैं दर्शन करा दूं, पर आप मानोगे नहीं। सेठ जी बोले कि मैं दर्शन करा दूं तो आप मानोगे नहीं, अगर आप मान लोगे तो दर्शन करा देता हूं। उसने कहा कि आप सत्यवादी हैं, ऐसा प्रसिद्ध है, आप कहोगे तो मैं मान लूँगा। सेठ जी उसको बाहर ले गए और सूर्य की तरफ संकेत करके बोले कि देखो ये भगवान है। वाह भाई, बोला कि सूर्य तो हम नित्य देखते हैं। सेठ जी ने कहा शास्त्रों ने सूर्य को भगवान कहा है। ईश्वर कोटि के 5 देवताओं में भी सूर्य का स्थान है। सूर्य, शंकर जी, गणेश जी, विष्णु जी और देवी मैया, इन 5 को भगवान कोटि के देवता माना गया है। अतः सूर्य भगवान है, इसमें क्या संदेह है। तात्पर्य है कि भगवान की प्राप्ति में देरी नहीं है, परंतु उसकी प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा नहीं है, इसलिए देरी हो रही है। अगर घर में कोई आदमी भूखा हो तो आप उसको दाल भात हलवा पूड़ी आदि कुछ भी बनाकर दे सकते हैं, पर भूख नहीं दे सकते, है ना। भूख दे सकते हैं, भूख नहीं लग रही, भूख नहीं लग रही। जैसे भगवान जी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कुछ भी खिलाते थे तो भूख नहीं लगती थी। अम्मा जी की भी तबीयत ठीक नहीं होती थी तो बढ़िया से बढ़िया खाना बना के रख दो, पर भूख नहीं दे सकते किसी को। कभी हमें इंडाइजेशन हो जाए या बुखार आ जाए तो फिर कितना भी बढ़िया खाना हो, कहेंगे हमें तो कड़वा लग रहा है, हमसे नहीं खाया जा। तो किसी को भूख नहीं दे सकते। भूख तो उसकी खुद की चाहिए,
इसी तरह उत्कट अभिलाषा खुद की चाहिए। उत्कट अभिलाषा होने पर भगवत प्राप्ति में देरी का कारण ही नहीं है। अगर हमें तड़प हो जाए, व्याकुलता हो जाए कि भगवान कैसे मिले, भगवान कैसे मिले, तो देरी दूरी नहीं है भगवान के मिलने में। आप देखने को तैयार हैं और भगवान दिखने को तैयार हैं, फिर देरी का कारण क्या है? भगवान दिखने को तैयार है और आप देखने को तैयार हैं, तो देरी दूरी का क्या कारण है? भगवान की प्राप्ति बड़ी भारी सुलभ है। ऐसा सुलभ दूसरा कोई काम हो ही नहीं सकता। सुलभता, दुर्लभता, सुगमता, कठिनता तो वहाँ होती है जहाँ कुछ करना पड़ता है। या तो कुछ करना ही नहीं है, बस मानना है कि है ही भगवान। मानना ही तो है। टू सी गॉड इज टू बी गॉड। आपको भगवान दिखने लगेंगे तो आप सब कुछ भगवतमय हो जाएगा। जहाँ कुछ करना ही नहीं पड़ता, केवल जानना अथवा मानना ही पड़ता है, उसमें क्या सुलभता और क्या दुर्लभता, क्या सुगमता, क्या कठिनता। भगवान अत्यंत सुलभ कैसे हैं, आइए इस पर विचार करते हैं। अब भगवान ने गीता में कहा है 7:19 में, वासुदेव सर्मिति स महात्मा स दुर्लभ। बहुत जन्मों के अंत में अर्थात मनुष्य जन्म में भी सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जो ज्ञानवान मेरी शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान ने अपने को सुलभ और महात्मा को अत्यंत दुर्लभ बताया। तात्पर्य है कि मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, खंबा, मकान, जमीन, कपड़ा आदि जो कुछ भी देखने, सुनने, चिंतन करने आदि में आ रहा है वह सब भगवान ही है। इस बात को अभी वर्तमान में ही मान ले। स्वयं भगवान के वचन हैं, हे धनंजय, मेरे से बढ़कर इस जगत का दूसरा कोई किंचन मात्र भी कारण नहीं। 7 मैं इस संसार में ऐसे पिरोया हुआ हूँ जैसे सूत की मणियाँ सूत के धागे में पिरोई हुई होती हैं, ऐसे ही संपूर्ण जगत मेरे में ही ओतप्रोत है। जैसे बर्फ में जल, सूत की मणियों में सूत, ऐसे ही संसार में मैं ही मैं हूँ और कुछ है ही नहीं। अब भगवान कह रहे हैं 7:10 में, बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्थ सनातनम। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूँ। और 7:12 में कह रहे हैं, जितने भी सात्विक, राजस, तामस भाव है वे सब मेरे से ही होते हैं, ऐसा समझो, परंतु मैं उनमें और वे मेरे में नहीं है। फिर 10:39 में कह रहे हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चर अचर प्राणी नहीं है, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे बच्चा होता है तो माँ तो पृथ्वी का काम करती है, पिता का बीज होता है। जो पिता का बीज जो है उसमें शक्ति किसकी है? परमात्मा की। माँ में शक्ति किसकी है? परमात्मा की। ये तो सब कुछ जड़ है। तो भगवान कह रहे हैं इस संसार का सनातन बीज, हम एक बीज ले आए भिंडी का, करेले का, और उसको बो दें, तो उसमें जब तक शक्ति नहीं होगी कैसे भिंडी दे देगा, कैसे करेला और टमाटर दे देगा? दे ही नहीं सकता, उसमें शक्ति ही नहीं है। पर शक्ति है परमात्मा की, और धरती में भी शक्ति है, तो वो पेड़ उगाता है और वो देता है। कोई बीज बना सकता है? कोई साइंटिस्ट बीज बना सकता है? कितने तरह के फूल हैं, कितने तरह की सब्जियां हैं, कितने तरह के फल हैं, कितने तरह के अनाज हैं। सबका सनातन बीज कहाँ से आया? सारे बीज कहाँ से आए? कितने तरह के लोग हैं, 84 लाख योनियाँ हैं, सबका बीज कहाँ से आया? तो भगवान कह रहे हैं सबका सनातन बीज मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज है वह बीज मैं ही हूँ, क्योंकि मेरे बिना कोई भी चराचर प्राणी नहीं है, अर्थात चराचर सब कुछ मैं ही हूँ। जैसे बीज ही वृक्ष बना है, ऐसे भगवान ही संसार बने। बीज ही तो वृक्ष बना है, ऐसे ही संसार क्या है? भगवान ही बने। तो हमें मानना पड़ेगा कि भगवान ही है, जगत नहीं है, ही जगदीश।
दृष्टि बनानी पड़ेगी, भाव बनाना पड़ेगा कि है ही भगवान। इतना ही नहीं, इससे भी आगे भगवान कहते हैं सद सच्चाहम अर्जुन 9:19, सत और असत भी मैं ही हूँ। संसार में सत असत के सिवाय कुछ भी नहीं है। सत असत सब मैं ही हूँ, सत्य भी मैं ही हूँ, असत भी मैं ही हूँ, और सत असत के अलावा कुछ है ही नहीं। शरीर असत है, उसमें रहने वाला जीवात्मा सत्य है। शरीर संसार परिवर्तनशील है, जीवात्मा परमात्मा परिवर्तनशील है। आप तो भगवान कह रहे हैं त्वम अक्षरम सत सत तत्परम यत, गीता का 11:37। आप सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और सत असत से परे जो कुछ भी है वह भी आप ही हैं। अब भगवान सत्य भी हैं, असत्य भी हैं, और सत असत से जो परे है वह भी भगवान है। अब भगवान की प्राप्ति में देरी किस बात की है, परिश्रम किस बात का है? ये गंगा जी हैं, इसमें क्या देरी लगी? क्या देरी लगी? है ही गंगा जी, क्या परिश्रम पड़ा? भगवान तो गंगा जी से भी विलक्षण है। गंगा जी तो एक जगह है, पर भगवान तो सब जगह। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सब कुछ मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवा कुछ भी नहीं है। यदि कोई कहे कि इस बात पर हमारा विश्वास नहीं है तो ये उसकी कमी है, भगवान की कमी नहीं है। है ही भगवान। भगवान पर विश्वास नहीं करोगे तो क्या उस शरीर या संसार पर विश्वास करोगे जो क्षणभंगुर और नाशवान है? भगवान की वाणी तो विश्वास करते नहीं और चाहते हो कि अपना कल्याण, ये कैसे संभव है? भगवान की वाणी पर तो विश्वास करना ही पड़ेगा ना। भगवान के वचनों पर विश्वास ना करना भगवान का तिरस्कार है, अपराध है। अगर उनके वचन हमारी समझ में नहीं आए तो ये बात दृढ़ता से मान लें कि हमारी समझ की कमी है, तत्व में कमी नहीं है। फिर अनुभव हो जाएगा, कारण कि सच्ची बात सच्ची ही रहेगी, झूठी कैसे हो जाएगी? भले ही हमारी समझ में नहीं आए, हमारी दृष्टि में नहीं आए, पर सब कुछ भगवान ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब भगवान कह रहे हैं मेरी प्राप्ति के 2 मार्ग बताए गए हैं, एक ज्ञान मार्ग और एक भक्ति मार्ग। तो भगवान कह रहे हैं ज्ञान मार्ग में तो जड़ता के त्याग से काम आता है और भक्ति मार्ग में भगवान के प्रेम से काम होता है। ज्ञान मार्ग में क्या है? जड़ता का त्याग है। तो उसमें क्या करता है, क्या लगाना पड़ता है हमें? विवेक, कि संसार जड़ है और परमात्मा चेतन है। और भक्ति मार्ग में प्रेम का है, प्रेम में है, तो उसमें क्या करना पड़ता है कि है ही भगवान, सब कुछ भगवान बन गए। भक्ति मार्ग में संसार रूप से परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम, गीता का 7:19। ज्ञान मार्ग में गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, गुणा गुणेषु वर्तन्ते, 3:29। और भक्ति मार्ग में भगवान ही भगवान में बरत रहे हैं, अर्थात लीला कर रहे हैं। ये माँ पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति, गीता 6:30। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो भगवान की लीलाएं देखी जाती हैं और ज्ञान मार्ग में गुण ही गुणों में बरत रहे, ऐसे कहा जाता है। मतलब ज्ञान मार्ग में कहा जाता है कि ये तो सब गुण ही गुणों में बरत रहे, जैसा जिसका स्वभाव है वो अपने स्वभाव से चल रहा है। जैसी जिसकी प्रकृति है तो वहाँ से हम मन हटा लेते हैं। जैसे अंगूर तो अंगूर ही रहेगा, मिर्च तो मिर्ची रहेगी, इमली इमली रहेगी, मूली मूली रहेगी। सबकी अपनी अपनी प्रकृति है ना, तो सबके अपने अपने गुण हैं, तो गुण गुणों में बरत रहे हैं, उसकी प्रकृति है, वहाँ से मन हटा लो। और भक्ति मार्ग में क्या है कि सब भगवान की लीला हो रही है, भगवान अनेक रूपों में लीला कर रहे हैं। अब इसमें कह रहे हैं कि अगर कोई भगवान को जानना चाहे और उसको नहीं जान पा रहा, उसको बातें समझ में नहीं आ रही, तो क्या करे? वो सब कुछ भगवान ही है, इस बात को जानना चाहे तो वे एकांत में बैठ जाए और ये प्रार्थना करना शुरू कर दे, हे नाथ मैं आपको कैसे जानूं। अंदर ही अंदर प्रार्थना करना शुरू कर दे, हे नाथ मैं आपको कैसे जानूं।
सब कुछ आप ही हैं, इसको मैं कैसे जानूं, कैसे जानूं, कैसे जानूं, कैसे जानूं। इस तरह भीतर से लगन लगा दे। एक कहानी है, एक बहुत दरिद्र आदमी था। वह एक महात्मा के पास गया और बोला कि महाराज, मेरे तो बहुत कर्जा हो गया है, खाने पीने की, रहने की, कपड़े की बहुत तंगी है, ऐसी कृपा करो कि कर्जा उतर जाए। महात्मा ने पूछा कि तेरे घर में बड़ी चीज़ क्या है? वह बोला, एक स्नान करने की बड़ी शिला है, जिस पर बैठकर मैं स्नान किया करता हूँ, उससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं है। महात्मा बोले, तो अभी जाकर बैठ जा और कहना शुरू कर दे, शिला सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए, शिला सोने की हो जाए। इतना सोना तो काफ़ी है ना? वह बोला, हाँ महाराज, कर्जा तो उसके एक टुकड़े से ही उतर जाएगा। महात्मा बोले कि अब तू जा और 24 घंटे तक इस बात की धुन लगा दे। वह आदमी घर गया और शिला सोने की हो जाए ऐसा कहना शुरू कर दिया। वैसे भी कहते हैं कलयुग में अगर 24 घंटे तक कोई लगातार ये भाव बना ले कि मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान के दर्शन कैसे करूं, तो उससे भगवान के दर्शन अवश्य हो जाएंगे। पर और कहीं मन ना जाए, 24 घंटे में और कहीं मन ना जाए। ऐसा कहते कहते 23 घंटे बीत गए तो उसने देखा कि अभी शिला का एक भी टुकड़ा सोने का नहीं हुआ। 23 घंटे हो गए। फिर वह कहता गया, 24 घंटे पूरा होने में 5 मिनट रह गए, तब भी शिला नहीं बदली। पर वह कहता गया। जब 1 मिनट बाकी रहा तो वह कहते कहते उकता गया और बोला, सोने की नहीं हो रही तो लोहे की हो जाए। 1 मिनट रह गया था। धैर्य चाहिए ना, उत्साह भी चाहिए और धैर्य भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। उसके कहते ही शिला जो है झट लोहे की हो गई। उसने महात्मा के पास जाकर कहा, महाराज वह शिला तो लोहे की हो गई। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। वह तो पत्थर की ही रहती या सोने की हो जाती, लोहे की कैसे हो गई? महात्मा ने कहा, तूने क्या कहा होगा, तभी वह लोहे की हो गई। तू उकता गया, इसलिए तेरे कहने से वह लोहे की हो गई। अगर तू उकताता नहीं और शिला सोने की हो जाए ये कहता रहता तो वह सोने की हो जाती, क्योंकि वही समय कहने का था। इस तरह साधक को चाहिए कि वे उकताए नहीं और 8 पैर भगवान के पीछे पड़ जाए कि मैं आपको कैसे जानूं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपको कैसे जान जाऊं। ऐसी प्रार्थना सभी कर सकते हैं, क्योंकि भगवान के अंश होने से सबका भगवान पर अधिकार है। जैसे बच्चे का माता पिता पे अधिकार होता है ना, अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से खो जाए तो उसको अधिकार है कि मैं अपने माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। उसको तड़प भी होती है। तो ऐसे ही हम भगवान से अलग हो गए हैं तो हमें तड़प होनी चाहिए कि मैं अपने माता पिता परमात्मा से कैसे मिलूं, उन्हें कैसे जानूं। तंग करे तो रोटी खा लो, प्यास तंग करे तो जल पी लो, नींद तंग करे तो सो जाए, पर अपनी लगन ना छोड़े। भगवान बड़े दयालु हैं, प्राणी मात्र के सुहृद हैं। सुहृदम सर्वभूता नाम, गीता 5:29। दया करके वे अपने आप को जना देंगे। शिला तो सोने की बनती है नहीं, पर संसार भगवत स्वरूप बनता नहीं, वह तो भगवत स्वरूप ही है। खाली हमें भाव बनाना है कि है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। केवल अपनी धारणा बदलती है। इसलिए गोपियाँ भगवान से प्रार्थना करती हैं, दयेत दृष्टताम, प्यारे आप दिख जाओ। तो भगवान दिख गए, उनके बीच में ही प्रकट हो गए। इससे सुगम साधन और क्या होगा। कोई आदमी हमें गाली देता है तो वहाँ भगवान कैसे देखें। कोई बुरी तरह बोलता है तो भगवान कैसे देखें। कोई बुरी तरह बिहेव करता है, वो हमें ठगता है, हमारे मन में ये प्रश्न उठते हैं, तो कैसे देखें भगवान। तो उपनिषद में आया है, शब्द वाणी ही ब्रह्म है, वाग वे ब्रह्मेति। संतों की वाणी में कहा भी गया है, जो तू चेला देह को देह खे की खान, जो तू चेला शब्द को शब्द ब्रह्म कर मान।
अतः शब्द भगवान का ही स्वरूप है। कोई अच्छा कहे या मंदा कहे, वह भगवान ही है। अच्छे शब्द निकल रहे हैं या बुरे, सब हैं ही भगवान, सब भगवान की मुरली है। कोई गाली दे रहा है, उसमें भी भगवान की मुरली सुनो। बुरी तरह बोल रहा है उसको भी, पर हमें बुरी तरह नहीं बोलना। हम तो कहते हैं हम भी मुरली बजा रहे हैं। तो हमें नहीं बुरी तरह बोलना, पर कोई बोल रहा है तो उसमें हमें भगवान देखना है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सुना कि जैसे जितनी भी एविएशन इंडस्ट्री है ना, एरोप्लेन में आप गए होंगे, तो वहाँ पर जितनी भी एयर होस्टेस होती हैं, वो सब कुछ भी वो गुस्सा करे, कुछ भी नाराज़ हो, कहेंगे यस सर, क्या ये काम होना है, यस सर, कह नहीं आपने क्या दे दिया सड़ा हुआ, यस सर, आपकी चाय बेकार है, आपका सैंडविच सड़ा हुआ है, यस सर। वो कुछ नहीं बोल सकती। अगर उसने एक शब्द निकाल दिया तो उसकी नौकरी बाहर। जितने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाले होते हैं वो भी यस सर, क्योंकि नौकरी का सवाल है। जितने आपके लोन वाले होते हैं, बैंक वाले होते हैं, वो कितनी बार टेली कॉलिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं हर समय आप डिस्टर्ब करते रहते हैं और हमें डिस्टर्ब मत करा करिए, उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। वो क्या कहता है, यस सर, कुछ नहीं बोलते। उसके अलावा वो एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? उनको ट्रेन किया गया है। हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते। हम अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर सकते कि हम अच्छी तरह बोलें। सब रूप में भगवान है ही भगवान। किसी से बुरी तरह ना बोले, किसी को बुरी तरह ना करे। कोई हमसे कैसे भी बोले, कैसे भी बिहेव करे, कुछ भी करे, पर हमारी भावना होनी चाहिए है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। हमें इधर उधर का भाव नहीं रखना चाहिए और अपनी नेचर बनानी चाहिए कि हम किसी से बुरी तरह नहीं बोलेंगे। जब भगवान का अवतार हुआ तो वरावतार भी बने, और जब वामन अवतार हुआ तो ब्राह्मण भी बने। जब सुअर भी भगवान हो सकते हैं तो क्या गाली भगवान नहीं हो सकती? गाली भी भगवान हो सकती है। तो कोई बुरी तरह बोल रहा है, बोलने दो। आप उसके लिए शुद्ध भाव भेजो कि भगवान इसे सद्बुद्धि मिले। हम कहते हैं हमें फील हो जाता है, हमें बुरा लग जाता है। बुरा भी जल्दी से अपने मन को मतलब रिएक्ट करने, जो हमारा मन रिएक्ट कर जाता है, उसका जो टाइम है उसको घटाते जाएं। फ़ौरन अपने आप को 2 मिनट में नॉर्मल कर लें, क्योंकि हमने तो सुना ना, उसने बोला, तो बोलने वाले का ज़्यादा कर्म बना या सुनने वाले का ज़्यादा बना? बोलने वाले का। तो उसके लिए हम बल्कि उसके लिए शुद्ध भाव भेजें कि भगवान इसको सद्बुद्धि मिले। जब उन्होंने इतनी बुरी तरह करा क्राइस्ट को, तो क्राइस्ट ने क्या कहा? फॉरगिव देम ओ लॉर्ड, फॉरगिव देम, दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने तो सूली पे लटका दिया, उन्हें कील ठोक दी उनके दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। कोई कैसा भी बर्ताव करे, पर आप वासुदेव सर्वम को मत छोड़ो। एक संत नदी में स्नान कर रहे थे, दृष्टांत आता है ना, एक बिच्छू बार बार डंक मार रहा था, जल के प्रवाह में बह रहा था। वे अपने हाथ से उसको जल से बाहर फेंकने लगे तो बिच्छू ने उनके हाथ में डंक मार दिया। डंक मारते ही बिच्छू छूट गया और पुनः बहने लगा। संत ने फिर बिच्छू को स्पर्श किया तो उसने फिर डंक मार दिया। संत बिच्छू को बार बार हाथ से बाहर फेंकने की चेष्टा करते और वह बार बार डंक मारता। एक आदमी ये सब देख रहा था। वह बोला, कैसे मूर्ख हो, बिच्छू बार बार डंक मारता है फिर भी आप उसको स्पर्श करते हो। संत बोले, बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना, पर मेरा स्वभाव है उसे बचाना। जब बिच्छू अपना बुरा स्वभाव नहीं छोड़ता तो फिर मैं अपना अच्छा स्वभाव कैसे छोड़ूं? तो जितनी भी इंडस्ट्री है वो तो कस्टमर केयर इंडस्ट्री है, तो वो तो अपनी नौकरी के लिए अच्छा बोलते हैं, और हम किसके लिए अच्छा बोले? भगवान के लिए। सब रूप में भगवान है इसलिए अच्छा बोले, है ही भगवान। तात्पर्य है कि अगर दुष्ट व्यक्ति अपनी बुरी बात नहीं छोड़ता तो आप अपनी अच्छी सर्वश्रेष्ठ बात कैसे छोड़ो? जैसे आज किसी ने कहा कि बुरे लोग जो होते हैं वो तो फलते फूलते हैं और अच्छे लोग दुख पाते हैं, है ना। बुरे लोग तो फलते फूलते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वैश्या जो है वो तो हीरे जवाहरात में लदी रहती है,
बड़े से उसमें कोठे पे बड़े से घर में रहती है, पर वो वैश्या है। और एक पतिव्रता स्त्री जो होती है उसके पास को खाने का भी अभाव होता है, कपड़ों का भी अभाव होता है, पर वो पतिव्रता है। तो क्या पतिव्रता वैश्या बन जाए? पतिव्रता की कितनी महिमा है ना। वो महासती अनसुईया पतिव्रता थी, तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीने के बच्चे बना दिया। और इसमें क्या बल है? वैश्या में क्या बल है? वो तो पाप योनि में बैठी है। तो कहने इसलिए ये मन में, हमारे मन में पैसे का महत्व तो कभी नहीं होना चाहिए कि पैसा है, पैसा ही सब कुछ है, वो तो सुख भोग रहे हैं। बोले इसलिए आप भगवान में लगे हो। बोले अगर आदमी जो है कोई कमाता ना हो तो उसको रोटी की चेष्टा करनी चाहिए, भगवान में लगना चाहिए। बोले भगवान में लगेगा तो रोटी अपने आप आ जाएगी। भगवान में कोई लगता है तो मेहनत भी उससे हो जाती है, नौकरी भी मिल जाती है, काम भी हो जाता है, भगवान में भी लग जाता है, सब हो जाता है। भगवान कराते हैं सबका। कोई उसको ऐसा काम मिल जाएगा कि थोड़े में ही उसकी पूर्ति हो जाएगी। शास्त्रों में संसार असत्य है ऐसा क्यों कहा गया है? सब कुछ भगवान ही है, यही बात सब जगह क्यों नहीं कही गई है? संसार असत्य है, कहीं तो ये कहा गया है, और कहीं ये कहा गया है कि सब कुछ भगवान है, जगत नहीं है ही जगदीश। तो ऐसा क्यों? संसार को असत इसलिए कहा गया है कि आप उससे सुख लेना चाहते हैं। जैसे मंद अंधकार में रस्सी सांप की तरह दिखती है, जो उसको देखकर डर जाता है उसको कहते हैं डरो मत, ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है। परंतु जो उसको देख के नहीं डरता उसको कहते हैं कि ये रस्सी है। ऐसे ही जो संसार से सुख चाहता है उसके भीतर संसार सत्य है, सुख रूप है, ऐसा प्रभाव पड़ा हुआ है। उसके लिए भगवान कहते हैं ये संसार दुखालयम और नाशवान, दुखालयम अशाश्वतम। 8 का 15। परंतु जो संसार से सुख नहीं चाहता, जिस पर संसार का प्रभाव नहीं है, उसके लिए कहते हैं सब कुछ भगवान ही है, वासुदेव सर्वम। 7 का 19। ठीक। तो जिसको संसार से सुख चाहिए तो बात बात में दुखी होगा, तो उसको लिए कह दिया संसार दुख रूप है। और जिसको सुख चाहिए ही नहीं उसके लिए संसार भगवत स्वरूप है। ये बात क्लैरिटी हो गई आज। संसार जो है प्रकृति का कार्य है। अब प्रकृति क्या है? 5 उससे बना है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। ये पंचभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये भगवान ने कहा 8 प्रकार की मेरी अष्टधा प्रकृति है। अब माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और मायापति महेश्वर को समझना चाहिए। तो अब ये जो प्रकृति है ये किससे है? भगवान से है ना, भगवान की शक्ति से तो है। तो अब ये संसार जो है ये पूरी प्रकृति है, अब ये भगवान का ही रूप है। भगवान की शक्ति होने से प्रकृति और उसका कार्य भगवत स्वरूप ही है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे हमने 3 एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं शास्त्रों में, एक मिट्टी का, एक सोने का और एक लोहे का। कि भाई जैसे मिट्टी के अनेक बर्तनों में मिट्टी तत्व है, जैसे सोने के अनेक जेवरों में सोना तत्व है, जैसे लोहे के अनेक औजारों में लोहा तत्व है। ऐसे ही संसार में जो भी दिख रहा है, जो भी हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, उसका तत्व क्या है? भगवान। बेसिक मटेरियल क्या है? किससे बन गए? तो अगर स्थूल दृष्टि से देखोगे तो नाम रूप देखोगे, स्थूल दृष्टि से मिट्टी को देखेंगे तो घड़ा, सुराही, कुल्हड़, चकोरा है, और तत्व दृष्टि से देखेंगे तो है ही मिट्टी। ऐसी तत्व दृष्टि से क्या है ही भगवान। तो अब हम देखें कि ये पूरी जो प्रकृति है ये भगवान का ही रूप है, भगवान से अलग कुछ नहीं हुआ है ना। जड़ चेतन जो भी कुछ है वो सब परमात्मा का स्वरूप है। इससे सिद्ध हुआ कि जड़ चेतन स्थावर जंगम रूप से जो कुछ दिख रहा है वे सब अविनाशी भगवान ही है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं है, परंतु भोग और संग्रह की आसक्ति के कारण मनुष्य को सब जड़ ही जड़ दिखता है तो सब भगवान ही।
है ना। पर हमें भोग चाहिए, संग्रह चाहिए, सुख चाहिए। तो अब हम खाना खाने बैठे तो हम क्या कहेंगे, हे ही भगवान ये पनीर बड़ा अच्छा बना है, आज तो दम आलू में मज़ा आ गया, आज तो छोले भी बहुत अच्छे बने, आज तो बहुत ही बढ़िया प्रसाद बना। प्रसाद में खाना बना है, प्रसाद भी कहाँ कहेंगे। और जो भी प्रसाद आया सब भगवान का, जो भी भोजन आया सब भगवान का प्रसाद है। तो कह रहे जड़ हमें तब दिखता है जब हमारी सुख बुद्धि है। अब जड़ क्या है, देखिए जितना हमको, जड़ क्या है, शरीर, कपड़े, संसार की समस्त चीज़ें सब जड़ है। और चेतन क्या है, परमात्मा। अब जितना हमारी जड़ता की तरफ दृष्टि होगी उतने हम जड़ होते जाएंगे। जितना हमें चाहिए चाहिए, लाओ 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 लाओ, उतने हम जड़ होते जाएंगे। और जितना हमारी परमात्मा की तरफ दृष्टि होगी और देने की तरफ दृष्टि होगी उतने हम चेतन होते जाएंगे। लेना जड़ता है और देना चेतनता है। परमात्मा चेतन है और संसार जड़ है। तात्पर्य यह है कि जड़ संसार केवल जीव की दृष्टि है। वास्तव में सभी सब की सब वस्तुएं तत्व से चिन्मय भगवत स्वरूप ही हैं। भगवान के सिवाय मैं तू यह वह कुछ भी नहीं। भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। फिर तू क्या है, तू मैं ही तो है संसार में। तू और मैं और यह, तीन चीज़ें तो हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। मैं, तू, यह और वह। तो बोले ये सब क्या है, सब भगवान है। जब हमें सुख नहीं चाहिए, जब हमें किसी से सुख नहीं चाहिए तो क्या है, भगवान है। और जब सुख चाहिए तो संसार है, दुख रूप है। तो कहने सब कुछ भगवान का स्वरूप है। भगवान कण कण में पूरे के पूरे हैं। प्रहलाद जी के कहने पर भगवान नरसिंह रूप से खंबे में प्रकट हो गए, क्योंकि वहाँ वे पहले से ही थे। इसलिए साधक को वृक्ष, नदी, पहाड़, पत्थर, दीवार आदि कुछ भी दिखे, वह उसमें अपने इष्ट भगवान को देखकर प्रार्थना कर सकता है कि हे नाथ, मुझे अपना प्रेम प्रदान करो। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। जैसे अर्जुन ने कहा, आप ही वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, दक्ष आदि प्रजापति और प्रपितामा ब्रह्मा जी के भी पिता हैं। आपको हजारों बार नमस्कार हो, नमस्कार हो, और फिर भी आपको बार बार नमस्कार हो। तो अर्जुन क्यों नमस्कार कर रहा है कि सब रूपों में आप ही आप हो। उसको सब में भगवान दिख रहे हैं, विराट रूप देख रहा है ना भगवान का। तो हे सर्व, आपको आगे नमस्कार हो, पीछे से नमस्कार हो, सब ओर से नमस्कार हो। हे अंतर्वीर, अमित विक्रम वाले, आपने सबको समावृत कर रखा है, अतः सब कुछ आप ही है। सब कुछ आप ही है, सब कुछ भगवान ही है, ऐसा मानकर सबको नमस्कार करें। भागवत जी में आया है कि गधे, कुत्ते, चांडाल को भी नमस्कार करो कि इसमें भी भगवान है। तो हम लोगों को नहीं कर सकते। हमने सोचा था करेंगे कि फिर भूल जाते हैं बार बार कि जो भी दिखेगा उसको दंडवत प्रणाम करेंगे मन ही मन और नमस्कार करेंगे। जैसे भागवत जी के अंत में आया है कि नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरि परम। तो प्रणाम करना बहुत बड़ी चीज़ है, नाम संकीर्तन करना, प्रणाम। तो कलयुग में क्या है, यही दो साधन है, ईजी। और बाकी मननशील रहे, विचार करता रहे, और ये भाव बना ले कि जब गुरु ने मुझे बता दिया है कि है ही भगवान, तो बस है ही भगवान। अगर मेरा भाव नहीं बन रहा, मुझे दूसरा दिख रहा है, तो मेरी गलती है, मेरी कमी। बाकी है ही भगवान। चाहे मुझे उनका अगर बताया कोई उल्टा चल रहा है, कोई चोरी ठगी बेईमानी कर रहा है, उससे भगवान कैसे देखें, भगवान कलयुगी लीला कर रहे हैं। पर हमें अपना भाव बनाना है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भगवान से अन्यत्र और कुछ है ही नहीं, जगत नहीं है ही जगदीश। हम भाव बनाएंगे तो बनने लगेगा, नहीं बनाएंगे तो नहीं बनेगा। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं जो हमारी ऐसी दृष्टि बनाते हैं, ऐसी निगाह बना दो कि हर जगह मैं तुम्हें ही पाऊँ।
हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं।